जब तैमूर ईमान को उस मकाम पे देखता है कि भाई ईमान अपने मकाम पे पहुंच चुकी है तो तैमूर जैसे मुकम्मल तौर पर पागल हो जाता है। इसे समझ तक नहीं आती कि अब वो करे तो करे क्या, किसी भी तरीके से ये ईमान को हासिल करने की कोशिश करेगा। और ज़ारा ये सब कुछ नोट कर लेती है और ज़ारा तैमूर के पास जाती है और उसके सामने एक ही ऑप्शन रख देती है, इसे धमकी भी देती है कि भाई अगर आपने दोबारा ईमान के पास जाने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब क्या होगा आने वाले के साथ में, तैमूर कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से मजीद ज़ारा को दबाने की कोशिश करेगा। जो आद है ये आद सलाखों के पीछे बंद है और अपने घर वालों को धमकी दे रहा है कि भाई दुआ करो कि मैं यहाँ पर मर जाऊँ, अगर मैं जिंदा बहर आ गया तो मैं इस औरत को, इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। भाई ये कमज़ोर लड़की के ऊपर आप इस हिसाब से प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये कमज़ोर थी लेकिन अब की बार अगर आपने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो ये लड़की आपको मुंह तोड़ जवाब देगी, आपको अपनी औकात याद दिलाएगी कि तुम्हारी ये औकात है और इस औकात के अंदर रहो। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, किस तरह से ईमान और बिलाल की जो आगे की कहानी चलेगी। तैमूर बेचारे ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, इसे जाता भी है ईमान के पास, ईमान को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करता है, लालच भी देता है, पैसों की लालच देता है कि भाई अगर आपको जो कुछ भी चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप जो है वो इस केस से पीछे हट जाएं और आज को जो है वो बरी कर दें। जब ईमान ये बातें सुनती है तो ईमान आगे से तैमूर को मुंह तोड़ जवाब देती है और जब तैमूर ईमान का ये खौफ देखता है, आंखों के अंदर खून देखता है, तो उसके बाद तैमूर थोड़ा सा अपने आप को पीछे कर लेता है कि भाई इस मौके पे इस तरह की कोई भी गेम मैं मत डालूं, अगर मैंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो ये जो लड़की है ये मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर देगी। आप जिस वक्त ये घर में जाता है तो ज़ारा को सब कुछ पता चल जाता है कि भाई तैमूर गया था ईमान के पास, इसने ईमान के साथ मुलाकात की है। तो ज़ारा आकर धमकी देती है तैमूर को, इसे समझाने की कोशिश करती है, ये पहले भी इसे धमकी दे चुकी है, इसे कहती कि भाई आपकी मोहब्बत में मजीद इस मेयार से नीचे नहीं गिरना चाहती, बहुत गिर चुकी हूँ। तो ये धमकी देती कि भाई आप ईमान के साथ मुलाकात करने के लिए गए थे, मैंने आपको मना भी किया था कि आपने मुलाकात नहीं करनी, फिर आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी। तो ये बातें जब तैमूर सुनता है तो समझाने की कोशिश करता है। ज़ारा हो जाती है नाराज़ और तैमूर के पास ऑप्शन है, तैमूर को हर बात का पता है कि भाई मैंने ज़ारा को किस हिसाब से मनाना है, धमकी देकर, प्रेशर डालकर या प्यार से बात करूंगा तो ज़ारा जो कि ये मेरी बात मान जाएगी और मेरी बातों में आना शुरू हो जाएगी। ज़ारा अपने रूम के अंदर खड़ी होती है, तैमूर उसके पास आता है, आकर बात करते और कहते हैं कि देखो ज़ारा, ये जो तुम्हारी छोटी छोटी बेवकूफ़ाना हरकतें हैं मैं इनको इग्नोर कर रहा हूँ और मैं इन हरकतों की वजह से आपको खोना नहीं चाहता। आप जो भी मिस्टेक कर रही हैं मैं चाहता हूँ कि इन मिस्टेक को आप हमेशा के लिए भूल जाएं और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरा ईमान के साथ किसी किस्म का कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है। हाँ मैं ईमान के पास गया था तो आद की वजह से मैं गया था, अपने ख़ानदान की वजह से मैं गया था, मैंने ईमान को जाकर धमकी दी है। तो ज़ारा के साथ थोड़ा सा इमोशनल होगा तो ज़ारा जो होगी से तैमूर की बातों में आ जाएगी और ज़ारा की सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है वो यही है कि इसे तैमूर की मोहब्बत में सब कुछ गलत करती जा रही है और इसे पता तक नहीं होता कि मैंने गलत की है या ठीक की है। लैला को बड़ा गुस्सा होता है, लैला जाती है ईमान के ऑफिस में। जब ईमान का ऑफिस देखती है तो दंग रह जाती है और यही लैला थी ये ईमान के ऊपर तंज करती थी कि भाई तुम थर्ड क्लास की लड़की हो, थर्ड क्लास की फैमिली हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, और आज जाकर रिक्वेस्ट करी है ईमान के सामने कि भाई प्लीज़ आप मेरे भाई को छोड़ दें। ये जाती है ईमान के ऑफिस में। ईमान को तो सब कुछ पता है कि भाई बिलाल और लैला के बीच में तलाक हो चुकी है। जाकर ये बैठ जाती है, अपने भाई के टॉपिक पे बात करती है कि भाई आपने जो वो अच्छा नहीं किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे भाई के साथ ज़्यादती की है और आपने मेरे वेयर हाउस को जो वो सील करने की कोशिश की है, सील किया है, ये सब कुछ करके आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईमान ज्योति से बिलाल के टॉपिक पे बात करती है और इस लैला को कहती है कि ये तो बताओ कि आपने जो वो बिलाल को तलाक किस वजह से दी है। तो आगे से लैला थोड़ी सी चोरी होती है और ईमान को जवाब देती है और कहती कि मैंने तलाक इस वजह से दी है कि अपने से कमतर इंसान के साथ थोड़ा सा रहना मुश्किल हो जाता है। वो मुझसे कमज़ोर था और कोई भी देखता था बहर की फैमिली या बड़े लोग तो मेरे ऊपर टास्क करना शुरू कर देते थे, तो इसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा
और मैंने फिर तलाक ले ली। ये बात ईमान सुनती है तो ईमान फौरन जवाब देती है लैला को कि तुम्हारी ये सोच है कि तुमसे वो कमतर था और तुमने इस वक्त डिसीजन ले ली। आपको पता है कि इस वक्त बिलाल कहाँ पर मौजूद है। अब लैला को कुछ भी नहीं पता होता। अगर लैला को इस बात का पता लग जाए कि बिलाल अब ऐसे मकाम पे पहुंच चुका है कि मैं अब उस मुकाम तक कभी सारी ज़िंदगी भी नहीं पहुंच सकती, और अगर मैं माफ़ी अभी मांगू ना तो बिलाल जो कि मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। लैला आगे से जवाब देती है, ईमान को कहती कि पता नहीं ये किस रोड की खाक को जान रहा होगा या सफाई कर रहा होगा, रोडों पे कुत्तों की तरह घूम रहा होगा। तो ईमान जो होती है, ईमान को बड़ी हैरत होती है लैला की इस सोच पे। अब इन दोनों के बीच में थोड़े से मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। लैला धमकी देती है और फ़ौरन जवाब देती है ईमान को कि भाई आपने आद को पकड़ा है, आद को तो हम सुकून के साथ आराम के साथ रिहा करवा लेंगे, लेकिन हमारे ख़ानदान के ऊपर जो आपने इज़्ज़त के ऊपर हाथ डाला है, जो हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त को बर्बाद करने की कोशिश की है, इसको हम कभी भी नहीं भूलेंगे और इसका हर सूरत में बदला लेने की कोशिश भी करेंगे। और जाते जाते ईमान कुछ ये भी कहती है कि ये जो बिलाल था आपके टॉपिक पे बड़े लड़ाई झगड़े करता था, हमारे साथ पूरे ख़ानदान के साथ इसने लड़ने की कोशिश की है। ईमान यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ईमान जो होती है ये फिर चुप हो जाती है क्योंकि ये लैला को सरप्राइज़ देना चाहती है। तलाक तो हो चुकी है, ईमान अब सब्र के साथ बैठेगी कि चलो लैला के सामने जब ये सब कुछ खुलकर आएगा तो उस वक्त लैला को पता लग जाएगा कि भाई मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब लैला धमकियाँ देकर चली जाती है कि भाई आद को हम रिहा करवा लेंगे और हमारे ख़ानदान के ऊपर जो आपने हाथ डाला है या ख़ानदान की इज़्ज़त को बर्बाद की है, इसको हम कभी भी नहीं भूलेंगे और अपना बदला लेने की कोशिश करेंगे। जो बिलाल होता है, बिलाल टंडो आदम जाने का फ़ैसला करता है। अब ये किसी मकसद के लिए जा रहा है। एक मकसद तो इसका ये हो सकता है कि ये ईमान की फैमिली के साथ मुलाकात करे, और दूसरा ये कि जो ईमान का जो घर था, जो साथ वाले रिश्तेदार थे, इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था और बिलाल को पता लग जाता है कि भाई ये गलत तरीके से इन्होंने कब्ज़ा किया है, तो उसको छुड़वाने के लिए भी जा सकता है। इसके पास केस आया होगा तो इसी वजह से जाने का फैसला करता है। ईमान के साथ ये बात शेयर नहीं करता कि किस वजह से जा रहा है। ईमान आती है, बिलाल के पास आकर बात करती है, बिलाल को कहती कि सर जी आप ये बताएं कि आप टंडो आदम किस मकसद के लिए जा रहे हैं। तो बिलाल जो थे इससे किसी किस्म की कोई बात शेयर नहीं करता। ईमान को कहते कि बस कोई काम है। तो ईमान बार बार पूछने की कोशिश तो करती है कि भाई आपका काम कौन सा है, आप मेरे साथ शेयर तो करें, लेकिन बिलाल उसे नहीं बताता। हो सकता है अब यहाँ पर बिलाल अगर ईमान को अपने साथ लेकर जाता है तो फिर तो ठीक है, अगर लेकर नहीं जाएगा ना तो ये ईमान की सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि बिलाल को इस बात का पता है कि भाई मैं जहाँ पर मौजूद हूँ तो मामला ठीक है, ईमान की मैं निगरानी करवा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से चला गया तो ईमान के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, और इतनी ये नादान बच्ची है कि ये किसी किस्म की कोई मिस्टेक करेगी और फिर से तैमूर के चुंगल में फंस जाएगी। अब ईमान को अपनी इज़्ज़त का ख्याल करना, इससे अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि जिस सीट पे ये बैठी हुई है ना, तो अगर इसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी बदनामी का दाग लग गया ना तो ये मुकम्मल तौर पर बदनाम हो जाएगी और ये जॉब से भी जा सकती है। तैमूर एक दफ़ा ये चाल चलने की ज़रूर कोशिश करेगा, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करेगा कि भाई ईमान की ये जॉब है ना, इससे से हटाया जाए। इस ओहदे से जब ये हटेगी तो उसके बाद हमारा जो काम होगा ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो आद है ये सलाखों के पीछे बंद है। ताया अबू, अम्मी जान, ताई अम्मी सारे के सारे मुलाकात करने के लिए जाते हैं, तो ये ताया अबू को कहता है कि दुआ करो कि मैं यहाँ पर मर जाऊँ, अगर मैं ज़िंदा बच गया और बहर आ गया तो मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। लड़की को मैं इतना जलील और ख्वार करूँगा, इससे अपनी औकात याद दिलाऊँगा कि ये फिर भीख मांगेगी, मुझसे आकर माफ़ी मांगेगी। भाई तुम इस लड़की के ऊपर अब जाकर हाथ तो डालो, आपको लग पता जाएगा कि ये लड़की अब किस मकाम पे है। पहले ये कमज़ोर थी, आप लोगों के साथ इसने अपना रिश्ता बना कर रखा हुआ था, आप लोगों के साथ ये ठीक जा रही थी, अब वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो अब ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो ईमान जो होगी आप लोगों को अपनी वैल्यू दिखा देगी कि भाई आप लोगों की ये वैल्यू है। और तैमूर डर की वजह से अब इतनी आसानी के साथ ये हाथ भी नहीं डाल सकता। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होता है, आज क्या करने वाला है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जब वो आज जो धमकियां दे रहा है तो क्या आज ऐसा कुछ कर पाएगा, और जो बिलाल सोच कर जा रहा है, जो बिलाल का मकसद है, क्या बिलाल अपने मकसद में कामयाब होगा। लास्ट में फीडबैक।